नमो नमः। उद्योगिनं पुरुषसिंह मुपैति लक्ष्मी देवेन देयमति का पुरुषा वदंती। अर्थात समृद्धि उसी व्यक्ति के पास आती है जो परिश्रमी, साहसी और सिंह के समान पराक्रमी हो। जो कार्य लोग होते हैं वे केवल भाग्य पर विश्वास करके कहते हैं कि सब कुछ तो किस्मत से ही मिलेगा। साहसे श्री वसती। समृद्धि अर्थात लक्ष्मी साहस में ही निवास करती है। आसीत कश्चित कुलीनः परम निर्धन बालकः। एक समय एक कुलीन परंतु अत्यंत निर्धन बालक था। तस्य जन्मनः पूर्व में पिता दिवंगता। उसके जन्म से पहले ही पिता का देहांत हो गया था। सकला संपत्ति पापई बांधवई अपहृता। सारी संपत्ति दुष्ट बंधुओं द्वारा छीन ली गई थी। माता कष्टेन शिशुम अपोष्यत। उसकी माता ने कष्ट सहकर उस बालक का पालन पोषण किया। यदा शिक्षण कालः आगतः। जब शिक्षा का समय आया, सा कंचित उपाध्यायाम उपगम्य प्रार्थयत। तो माता एक अध्यापक के पास गई और प्रार्थना करने लगी। अति निर्धना अहम, मैं बहुत निर्धन हूँ। कृपया मे बालकम गणितम लिपिम च शिक्षयतु। कृपया मेरे बालक को गणित और लेखन की शिक्षा दीजिए। अहम अनुग्रहता भविष्यामि, मैं आपकी कृपा की ऋणी रहूंगी। यदा सा बालकः शिक्षां प्राप्य युवका अभवत्, तस्य चिंता जाता इदानीम आजीविका कथम अर्जनीया। जब वह बालक शिक्षा प्राप्त करके युवक हुआ तो वह चिंतित हुआ, अब मैं आजीविका किस प्रकार कमाऊं। माता अवदत्, वत्स्य वणिक पुत्रो असि, वाणिज्यम एव करिष्यसि। तो माता ने कहा, वत्स्य तुम व्यापारी के पुत्र हो, अतः तुम्हें व्यापार ही करना चाहिए। कथम करोमि अम्ब नास्ति किंचित धनम पर्ण्यम्ब। कैसे करूं माँ, मेरे पास ना तो धन है और ना ही कोई समान। अर्थेन अर्थम संचिनोति नरः। मनुष्य धन से ही धन कमाता है। पुत्र नात्र चिंता कार्या। पुत्र यहाँ चिंता करने की कोई बात नहीं है। अस्मिन् ग्रामे विशालिका नाम कश्चित महाधना वणिक वसति। इस गांव में विशाखिल नाम का एक महाधनवान व्यापारी रहता है। सा कुलीना नाम दरिद्र नाम ऋणम ददाति। वह कुलीन दरिद्रों को ऋण देता है। तस्य समीपे गच्छ सहायम याचस्व। तुम उसके पास जाकर सहायता मांगो। युवका मातु आदेशम आपालयत्। युवक ने माँ का आदेश मान लिया। परम यदा सा तत्र गच्छति स पश्यति सह महाधना वणिक कस्मैचित् पुरुषाय अतीव कुपियति। परंतु जब वहां पहुंचा तो देखा कि वह धनवान व्यापारी किसी व्यक्ति पर बहुत क्रोधित हो रहा था। पूर्व में मया तब वाणिज्याय बहुधनम दत्तम। मैंने पहले ही तुम्हें व्यापार के लिए बहुत सा धन दिया था। तस्य वृद्धि तु तिष्ठतु तत् मूलधनम अपि तया विनाशितम। उसका लाभ तो दूर, तुमने मूलधन तक नष्ट कर दिया। अधुना मम नास्ति किंचित तव दानाय। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अत तिष्ठति एका मूषका गत प्राणः। यह एक मृत चूहा पड़ा है। कुशला नरतु एनम अपि पण्यम कृत्वा धनम अर्जियेत। कोई कुशल मनुष्य तो इसे भी समान बनाकर धन कमा ले। किम करिष्यामि अहम एतेन मृत मूषकेण इति उक्त्वा स गतवान्। मैं इस मृत चूहे का क्या करूं, ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। आददामि अहम एनम एषा मे ऋणं भवतु इति वणिकपुत्र अवदत्। व्यापारी के पुत्र ने कहा, मैं इसे लेता हूँ, यह मेरे लिए ऋण स्वरूप हो जाए। मृतम मूषकम च हस्ते कृत्वा स गच्छति। ऐसा कहकर उसने मृत चूहे को हाथ में लिया और वहां से चला गया। महाधना विहसति मूर्खो अयम। महाधनी हंसता है, यह मूर्ख है। मार्गे सा एकम वणिजम पश्यति। रास्ते में उसने एक व्यापारी को देखा। तस्य वणिजा मार्जारा बुभुक्षिता अस्ति। उस व्यापारी की बिल्ली भूखी थी। स मार्जारस्य भोजनार्थम मृतम मूषकम विक्रणाति। युवक ने मृत मूषक उस बिल्ली के भोजन के लिए बेच दिया। तस्मात् वणिजा मूल्यम स्वीकरोति। और व्यापारी ने उसका मूल्य उसे दे दिया। तेन मूल्येन सा चड़कान क्रीणाति। उस पैसे से उसने चने खरीदे। तथा चड़कान पिष्ट्वा घटिकायाम जलम आदाय सा नगरात बहि गच्छति। फिर चनों को पीसकर पानी भरकर वह नगर के बाहर गया। एकस्मिन चतुष्पथे छायायाम उपविशति। एक चौराहे पर छाया में बैठ गया।
तेन मार्गेन काष्ठिकाः गच्छन्ति स्म। उसी मार्ग से लकड़हारे गुजर रहे थे। श्रांता पिपासिता ते पिष्टम चणकचूर्णम जलम च स्वीकृत तस्मै द्वैदय काष्ठे यच्छन्ति स्म। वे थके हुए और प्यासे थे। उन्होंने उसे चने का सत्तू और पानी लिया और बदले में उसे 2-2 लकड़ियां दी। प्रतिदिनं स आपणीं गत्वा तानि काष्ठानि विक्रांति चणकांच क्रीणाति स्म। प्रतिदिन वह बाजार जाकर उन लकड़ियों को बेच देता और उससे फिर से चने खरीद लेता। कालेन सा बहुनी काष्ठानि संचितवान। धीरे धीरे उसने बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी कर ली। तानि विक्रीय सा बहुधनम अर्जितवान। उन्हें बेचकर उसने बहुत धन कमा लिया। तेन धनेन सा विपणिं कृत्वा वाणिज्यं कुर्वन् अतीव संपन्ना अभवत्। उस धन से उसने बहुत बड़ा व्यापार आरंभ किया और अत्यंत संपन्न हो गया। सौवर्णम च मूषकम कारित्वा सा ऋणदात्रे महाधानाय विशाखिलाय अयच्छत्। उससे एक सोने का मूषक बनवाकर उस ऋणदाता महाधनवान विशाखिल को अर्पित किया। सत्यमुक्तम युद्योगिनम सिंह पुरुषम उपैति लक्ष्मी। उद्योगी या मेहनती पुरुष के पास ही लक्ष्मी आती है।